मैं ये कह रहा था कि देखिए एमक्यूएम ने, ये बिल्कुल गलत बात है कि एमक्यूएम ने इसके ऊपर कभी बात नहीं की। एमक्यूएम तो पहले अपनी इब्तिदा से, अपनी इंसेप्शन से ये वाली बात करती चली आ रही है और ये नहीं ख़त्म हुआ कोटा सिस्टम। फ़र्ज़ करें कि अगर हमसे कोई कोताही रह गई है तो जो हुक्मरान वक्त हैं उनको तो अदल करना चाहिए, उनको ये कोटा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। आज तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वो कोटा सिस्टम जो है उस पर ही अमल दरामद कर लें। ये जो केस है ये उस कोटा सिस्टम जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का लागू किया हुआ कोटा सिस्टम है, आज की ये सूबाई हुकूमत उस कोटा सिस्टम को भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही ईमानदारी से कि 60% देही और 40% शहरी। जब 60% देही का कोटा खत्म हो जाता है तो 40% शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर आप रोजगार ले लेते हैं। देखिए ये कब तक चलेगा ये, और सुप्रीम हाई कोर्ट में ये प्रूव हो गई बात। लेकिन मैं अपनी आपके जरिए कहना चाहता हूं कि अगर हमें इस वाली बात को एक्सप्लेन करने में अगर हमारी बात से आपकी कोई दिल आजारी हुई है तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे, मैं आपसे जो है उस पर माजरत करता हूं। हमारा कतई ये मकसद ये नहीं है कि आपकी दिल आजारी करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान में हो गया है, लोगों का नुकसान हो गया है, पाकिस्तान का नुकसान हो गया है। ये एडवेंचरिज्म हम 20-20 साल पहले कर चुके हैं। जो अभी बातें कर रहे हैं लोग, ये काम हमने 20 साल 30 साल पहले सारे हो गए। हमें अब जो है वो इवॉल्व करना चाहिए लोगों के मसाइल को देखकर। किसी को भी इससे कोई फायदा, मैं 4 बातें सुनाकर चला जाऊं, कोई मुझे आके 4 बातें सुनाए, इससे आम आदमी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हुकूमत में हैं। बड़ी अहम यहाँ ये आपने बात की है कि आपको अपने इख्तिलाफात से निकलकर और बड़ा खुला दिल करके आप तो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। अब इसका वे फॉरवर्ड जो है, क्या ये हो सकता है कि आप सीएम सिंध से बात करें और मामले को आगे बढ़ाएं? क्या आए बैठें, कमेटी बना दें 3-4 लोगों की और इस मामले को रिजॉल्व करते हैं? जी देखिए, एक तो हम तो रिसीविंग एंड पे हैं ना आदिल भाई। जो हुक्मरान 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है वो बड़ी पार्टी है और उनको ये सोचना चाहिए ना इस वाली बात पे कि उनके इस फैसले के ऊपर सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला क्यों आया। ये तो बहुत बड़ी बदनामी की बात है कि आपने ये और आपके एडवोकेट जनरल को ये वाली बात माननी पड़ी ना वहाँ पे कि हाँ भाई ये सारी जो है वो बेकायदगियाँ हुई हैं, जब तो कोई उनके पास जवाब नहीं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमें वो कहेंगे तो हम बिल्कुल साथ बैठने के लिए तैयार हैं और उनको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं देखिए 40% कोटा से तमाम मुहाजिरों को नौकरी नहीं मिल जाएगी, लेकिन ये जो आप एक महरूमी पैदा हो जाती है लोगों को कि आज एक प्यून से लेकर अफसर तक कहीं भी जो है वो शहर का आदमी नहीं मिलता। ये एक चिंगारी जो है ना हर शहरी के दिल में, शहर वाले के दिल में जल रही है। क्या रियासत के लिए, इवन के पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है? क्या ही अच्छा ना हो कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहबा या जो है वो आज बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ अली जरदारी साहब कि लोग आपके एक्शंस की वजह से तारीफ़ करें, कि जो आपके मुखालफिन भी हैं वो भी कहें कि यार इस पार्टी के जो लोग हैं वो इतने ज़बरदस्त सर्विस दे रहे हैं कि हम मुखालिफ होने के बावजूद भी जो है वो हम इनकी खदमात को सराहते हैं। भाई 15 सालों के बाद तो यहाँ पर दूसरी पार्टीज़ की सियासत ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना। आप इतना काम करते, आज अगर लोग पार्टीज़ यहाँ पर उनकी लोग बात सुनते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छी गवर्नेंस नहीं की है। मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि एमक्यूएम की खुदा न खास्ता कमज़ोर होने से आप मजबूत नहीं हो रहे। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, एमक्यूएम के कमज़ोर होने से पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी नहीं है। पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी के मुखालफिन मजबूत हो रहे हैं। तो आप इस छोटी चीज़ों में, पेटी इशूज़ में ना डलें। हम चाहते हैं कि आपके पास हुक्मरानी है, हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, हम चाहते हैं कि आप इंसाफ करें, अदल करें, लोगों को सर्व करें। हम आपके लिए वो कलमात अदा करेंगे कि आपके अपने भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं बोलते होंगे। आप अच्छा करके दिखाएं खुदा के वास्ते। और इन चीज़ों में मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहता। और हमारे मेरे 4 जुमले बोल देने से, किसी के 4 जुमले बोल देने से लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आए मिलकर जो लोगों के फायदे की कोई सूरत निकालते हैं। हर तरह, हर जगह, हर तरह से बात करने के लिए तैयार हैं।